हेलो दोस्तों, यह कहानी दिल्ली में रहने वाले ऑटो ड्राइवर अमित की है। अमित दिल्ली में ऑटो रिक्शा चलाया करता था। एक दिन वह अपने रिक्शे में एक गोरी अंग्रेज महिला को, जो बॉडी बिल्डर थी, उसको लेकर जा रहा था। फिर कभी रास्ते में कुछ कच्चा रास्ता आता है जहाँ पर गन्ने के खेत भी थे। उन खेतों को देखकर वह अंग्रेज औरत उत्सुक हो जाती है और कहने लगती है, ऑटो रोको, मुझे इस खेत में घूमना है। अमित ने ऑटो रोक दिया और औरत खेत की तरफ जाने लगी। तभी उसने अमित को आवाज़ दी और अमित भी उसके साथ गन्ने में खेत में घूमने चला गया। अंदर जाके इन दोनों के बीच क्या हुआ दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाओगे। बॉडी बिल्डर महिला ने अमित को गन्ने की खेत में उसको रोकने की जगह खुलकर उसका साथ दिया। आखिर क्या कारण था जिसकी वजह से अमित के साथ ये सब करने को तैयार हो गई, जबकि वह महिला बॉडी बिल्डर 6 फीट 2 इंच की थी और यदि वह इंडिया के 6-7 लड़कों पर भी अकेले भारी पड़ जाती। फिर भी वह 22 साल का लड़का, जो कि एक नॉर्मल लड़का था, उसके साथ ये सब करने लगी और बिना डरे, बिना किसी शर्म और हया के निर्वस्त्र होकर गन्ने के खेत में ये सब वो साथ देने लगा। दोस्तों, आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ, कहानी अंत तक बने रहिएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, इसमें आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। दोस्तों चलो चलते हैं, कहानी को शुरुआत करते हैं। लेकिन कहानी को सुनने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही मोटिवेट मिलता है। इस कहानी की शुरुआत हुई थी दिल्ली के एक फ्लैट से। दिल्ली के फ्लैट में एक विदेशी बॉडी बिल्डर औरत जहां पर कंपटीशन खेलने के लिए आई थी। आपने देखा ही होगा, जिस तरह पुरुषों की बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता होती है, उसी प्रकार विदेशी एवं भारतीय महिला की भी प्रतियोगिता होती है। यह बॉडी बिल्डर महिला काफ़ी अच्छी बॉडी वाली महिला थी, इससे लिए यहाँ पर प्रतियोगिता खेलने आई थी। यहाँ पर इसे 1 महीना रुकना था, इसलिए इसने होटल ना लेकर एक फ्लैट किराए पर ले लिया, क्योंकि विदेशी महिला के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। आने जाने के लिए इसने एक ऑटो रिजर्व कर रखा था। एक दिन सुबह जिस ऑटो को उसने लगा कर रखा था वह नहीं आया, लेकिन प्रतियोगिता नज़दीक आ रही थी तो इसे जिम जाना जरूरी था, इसलिए यह फ्लैट से बाहर निकली और सड़क पर आकर खड़ी हो गई। इतनी लंबी चौड़ी महिला पहलवान को आते जाते हुए हर कोई देखा करता था, क्योंकि यह भारतीय औरतों की काफ़ी अलग थी। हर किसी की निगाहें इसी पर लगातार बढ़ी रही थी, जैसे मानो कोई अजूबा देख रहा हो। इसी बीच एक ऑटो वाला आता है, महिला उसके हाथ देती है। इशारा देखकर ऑटो वाला रुक जाता है और वह ऑटो वाला पूछने लगता है कि मैडम कहाँ जाना है। अब इन दोनों की भाषा अलग थी, इसलिए समझने में दिक्कत हो रही थी। यह ऑटो वाला कोई और नहीं, अमित ही था। तब उस औरत ने इशारे में बताया कि यहीं पास में उसे जाना है। अमित ऑटो चलाता रहा और वह रिक्शा में पीछे पीछे बैठा रहता। अमित ने उसको लेकर जाकर जिम पर छोड़ा तो वह अमित को पैसे देने लगी। तभी अमित हाथ जोड़कर कहने लगा कि आप हमारे मेहमान हैं, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। अमित बहुत ही सीधा स्वभाव का लड़का था। वह औरत समझ नहीं पाई। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और गूगल पर अमित के बोले हुए शब्दों को टाइप किया। तुरंत इसका इंग्लिश कन्वर्जन निकलकर सामने आया। वह अंग्रेजी औरत समझ गई। फिर वह समझ गई अमित के कहने का मतलब क्या है। अमित की इस बात से काफ़ी खुश हुई और अमित को ज़बरदस्ती पैसे देने लगी। वह अमित से इस प्रकार से बात कर रही थी जैसे मानो कितनों पुराने दोस्त हो, क्योंकि पश्चिम देशों के लोग कुछ अलग तरह से ही मिलते हैं। इन लोगों में किसी प्रकार का चलन नहीं होता है, भेदभाव नहीं होता है। लोग देख रहे थे तो क्या सोचेंगे, सभी लोग अमित और बॉडी बिल्डर औरत को देख रहे थे। हर कोई यही सोच रहा था कि एक विदेश बॉडी बिल्डर औरत इस लड़के से हंस हंस कर क्या बात कर रही है। तभी उसने अपने मोबाइल पर कुछ टाइप किया और अमित को दिखाया। उसमें हिंदी में लिखा हुआ आ रहा था कि 2 घंटे बाद मुझे यहीं पर मिलना और दोबारा फ्लैट पर छोड़ देना। इतना कहकर वह अपने जिम में चली गई और अमित ऑटो लेकर चला गया। ठीक 2 घंटे बाद अमित उसी जिम के नीचे आकर खड़ा हो गया और कुछ देर बाद वह औरत बाहर निकली और आई और अमित को तरफ इशारा किया और ऑटो में बैठ गई। फिर अमित ने उसको उसके फ्लैट पर छोड़ दिया। इस बार भी वह औरत उससे पैसे दे रही थी तो अमित मना करने लगा। तो उसने अमित का ऑटो साइड लगवाया और अमित को गोद में उठाकर अपने फ्लैट में ले गई। अंदर ले जाकर उसने अमित को सोफे पर बिठा दिया और जाकर काफ़ी बनाने लगी। अब अमित काफ़ी घबरा गया था, क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी औरत को देखकर अमित को डर भी लग रहा था।
वह सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि यह औरत जिसको मारने या पीटने लगे, क्योंकि उसका एक हाथ झेल पाना भी बहुत मुश्किल था। वह देखने में बहुत बॉडी बिल्डर थी, अमित के बस का नहीं था। वह औरत काफ़ी बनाकर लाई और फिर इन दोनों ने बैठकर कॉफ़ी पी। अब तक इन दोनों के बीच जो भी बात हो रही थी वह गूगल पर टाइप करके इंग्लिश टू हिंदी हिंदी टू इंग्लिश हो रही थी। एक दूसरे को टाइप करके दिखाकर ही हो रही थी, क्योंकि अमित को इंग्लिश नहीं आती थी और महिला को हिंदी नहीं जानती थी। लेकिन गूगल के जरिए इन दोनों की बातें काफ़ी अच्छे तरह से हो रही थी। उसने अपने मोबाइल पर टाइप करके अमित को दिखाया, कल से तुम ही मुझे लेने आना और छोड़ने के लिए आया करना, इसके लिए तुम्हें 2000 पर डे दिया करूँगी। अमित सोचने लगा कि पूरे दिन ऑटो चलाने के बाद भी मुझे 2000 नहीं कमा पाता हूँ, लेकिन यह महिला सिर्फ छोड़ने जाने के वापस लाने के 2000 दे रही है। अमित यह सोच रही थी कि तभी वह कहने लगी, अगर कम है तो 3000 पर डे दे दूँगी। तभी अमित बोला, ना मैडम, आप 2000 ही दे दीजिएगा, मैं आपको रोज़ाना ले जाऊँगी और छोड़ दिया करूँगी। फिर अमित वहाँ से जाने लगा तो उस औरत ने उसको गले लगाकर विदा किया। अमित बहुत उत्सुक हो रहा था। अमित यह सब देखकर काफ़ी आश्चर्यचकित था, क्योंकि यह सब उसके जीवन में पहली बार हो रहा था। दोस्तों, वह वहाँ से ऑटो लेकर चला गया और अगले दिन बताए हुए समय पर उस बॉडी बिल्डर महिला के जगह पर आ गए और 2 घंटे बाद बॉडी बिल्डर महिला नीचे आई और ऑटो में बैठ गई। वो पसीने भीगी हुई थी, इसलिए कपड़े चिपक गए थे। उसे देखकर अमित उत्सुक होने लगा, लेकिन वो बहुत ही तगड़ी और मसूलकार बॉडी वाली थी, इसलिए अमित ने नज़रें हटा ली। लेकिन शीशे में लगातार देख रहा था। अमित ने तेज़ी से ऑटो चलाकर उसके अपने फ्लैट पर पहुंचाया। तभी उसने अमित से अंदर आने का इशारा किया। अमित उसके साथ अंदर चला गया और सोफे पर बैठकर अमित को अंदर जाते हुए पड़ोस के फ्लैट में रहने वाले 4 से 5 लड़के देख लिया था। इधर वो महिला अमित से बैठने को कहकर नहाने चले गई। कुछ देर बाद उसने टॉवेल की आवाज़ लगाई। अमित घर पर अकेला था तो वह इधर उधर देखने लगा, लेकिन घर में कोई नहीं था तो वह खुद ही तौलिया लेकर पहुंच गया और बाहर से बोला, मैडम, टॉवल टॉवल। उसने हल्का सा गेट खोलकर हाथ बाहर निकाल कर तौलिया ले लिया और गेट बंद कर लिया। उसके बाद वह वहां से चला गया और जाने के बाद सोफे पर फिर अमित अपनी जगह पर बैठ गया। कुछ देर बाद बॉडी बिल्डर महिला ऐसे वस्त्र पहनकर उसके सामने आ गई, जिसे देखकर अमित खुद पर से नियंत्रण खोने लगा और मैडम से कहने लगा कि मैं चलता हूँ। तभी मैडम उसे कहने लगी, कुछ दूर और बैठ जाओ, क्योंकि वह इशारे से बात कर रही थी। फिर अमित ने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम अलीना बताया। अब अलीना और अमित के बीच बातें होने लगी। फिर अमित उसे बॉडी बिल्डिंग की कुछ बातें पूछने लगे। यह सब बातें टाइपिंग के द्वारा ही चल रही थी और इशारे के द्वारा। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। अब 15 से 20 दिन आ चुका। गहरी दोस्ती हो चुकी थी। यह बात पड़ोसी में रहने वाले 4-5 लड़कों को बहुत खलती थी। एक दिन अमित अलीना को छोड़कर घर से बाहर निकला, तभी उन 4-5 लड़कों ने अमित को पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट करने लगे। तभी अलीना अपनी बलकानी से यह सब देख रही थी और वह तुरंत नीचे आ गई और उसने उन 4 लड़कों को कुटाई लगा दी। एक लड़की से पिटने के बाद वह लड़के उससे बदला लेने की सोचने लगे, लेकिन अलीना इतनी लंबी चौड़ी थी कि उनमें किसी भी प्रकार की हिम्मत नहीं हुई। उसने उलझने की सोचा भी नहीं रहा था। अब अमित उसे जिम से लेकर आता और वह उसे अपने ही घर पर रखती थी। धीरे धीरे इन दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी और प्यार भी हो गया। और एक समय यह दोनों लोग बैठकर खाना खा रहे थे और उसके बाद अमित जब घर जाने को हुआ तो अलीना ने उसे रोक लिया। अलीना के कहने पर इशारे से अमित रुक गया और एक ही बेड पर बैठकर ये लोग बातें कर रहे थे। तभी अलीना और अमित के बीच नज़दीकियाँ आ गई और दोनों अपनी दुनिया में खो गए। उस रात अमित और अलीना ने कई बार शारीरिक संबंध स्थापित किए। अमित भी इंडियन लड़का था। उसने भी घुड़सवारी का खेल ऐसे से खेला। अलीना को अमित का साथ अच्छा लगने लगा था और फिर वह खेल शुरू हो चुका था। अमित और अलीना घर पर अकेले रहते। अमित हर रोज़ अलीना के साथ संबंध बनाता। अब अमित की सारी इच्छाएं पूरी हो रही थी, पैसे भी मिल रहे थे, ज़रूरत से ज़्यादा पैसे भी कमा रहा था और ज़िंदगी का सुकून भी मिल रहा था। इसी प्रकार कुछ दिन और गुजरे। तब तक अलीना के इंडिया से जाने का समय आ गया, लेकिन अलीना का मन था कि वह जब इंडिया से जाए तो इंडिया के गांव व खेतों की सैर करे।
तभी उसने अमित से कहा कि चलो मुझे कहीं बाहर ग्रामीण क्षेत्र में घुमा कर लाओ। वह इशारे में बात करके मोबाइल में टाइप करके दिखा रहे थे। अमित ने समझ गया। अमित ने ऑटो में अलीना को बिठाया और काफ़ी दूर निकल गया। रास्ते में जब खेत पड़े तो अलीना ने जगह जगह उतर कर बहुत सारे खेत में घुमा। उसके बाद एक काफ़ी घना खेत जो कि गन्ने का था, उसे देखकर वह काफ़ी उत्सुक हुई और हैरत में हो गई, आखिर ये कैसा खेत है। और अमित ने उसके अंदर घूमने की इच्छा जाहिर की। अमित ने ऑटो रोका, तभी अलीना अंदर जाने लगी और अमित को भी आवाज़ दे दी। अमित भी उसके साथ अंदर चला गया और फिर वहाँ पर इन दोनों लोगों ने निर्वस्त होकर अपने दिल की सारी हसरत पूरी की। अलीना अगले दिन जाने वाली थी, तो इसलिए वह भी आज अमित के साथ अपनी आखिरी यादें बनाना चाहती थी। इसलिए दोनों लोगों ने एक दूसरे को खुलकर प्रेम किया। अमित को डर भी लग रहा था कि कहीं कोई आ ना जाए, लेकिन अलीना बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। उसको पता था कि एक साथ वह 8-10 पर भारी है, इसलिए वह थकने के काफ़ी देर बाद अमित के साथ खेत में ही बैठी रही और शाम को ये दोनों लोग फ्लैट पर आ गए। अगले दिन अलीना फ्लाइट थी और वह इंडिया से अपने देश वापस लौट गई। इस कहानी में दोस्तों अमित अकेले रह गया और फिर वही दिल्ली के बाज़ारों में ऑटो चलाता रहा और इन दोनों के बाद फिर मोबाइल से चैट से बात होता रहा। दोस्तों इस प्रकार की कोई अपराध नहीं हुआ। यह कहानी एक विदेश महिला का भारतीय लड़के के प्रति प्रेम पर आधारित कहानी है। कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यह कहानी हमें सीख मिलती है कि देश और सरहद किसी के दिल को जुदा नहीं कर सकती। यदि दिल में प्रेम हो तो विदेशी भी अपने हो जाते हैं, यदि प्रेम ना हो तो अपने भी घर टूट जाते हैं। इस कहानी में हमें सीख मिलती है कि यदि दिल में अच्छी भावनाएं हो तो फिर एक अच्छा जीवन प्यार के साथ जिया जा सकता है। अमित और अलीना अभी भी सोशल मीडिया पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी भी प्रकार की अनेकता या अश्लीलता को बढ़ावा देना नहीं है। दोस्तों इस कहानी का उद्देश्य है एक शैक्षिक संदेश से देश समाज में जागरूकता लाना है। इस कहानी के माध्यम से हम सभी को सतर्क करना चाहते हैं, सावधान करना चाहते हैं, ताकि सभी लोग अपने अपने घर खुश रहे। क्योंकि जब दो लोग के बीच अच्छे रिलेशन होते हैं तो कुछ लोग जलने वाले भी होते हैं, जैसे कि वह पड़ोस में रहने वाले 4 से 5 लड़के थे। इसलिए इस प्रकार के लोगों से आप सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने आसपास घर परिवार में खुश रहें। इस उद्देश्य के साथ यह कहानी आपके सामने रखा गया था, क्योंकि हमारे इंडिया में भी बहुत सारे विदेशी महिलाएं शादी करके रह रहे हैं। दोस्तों तो इस तरह से कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।